प्यारे दोस्तों, आज की इस लॉ टॉक में हम बात करेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1908 के सेक्शन 12 पर। प्यारे दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट के बारे में है। सादा ज़बान में इसे हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी मुद्दई सेम काज ऑफ एक्शन के साथ दोबारा दावा किसी भी सिविल अदालत में दायर नहीं कर सकता। अगर हम सेक्शन 12 को पढ़ें तो कुछ इस तरह बनता है, वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 12 उस वक्त ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया जब इसमें तरमीम करके इसका सब सेक्शन 2 का इसमें इजाफा किया गया। सब सेक्शन 2 को जब इसमें शामिल किया गया, अब जिसे उर्फ आम में सेक्शन 12(2) कहते हैं। सेक्शन 12(2) अदालत के फैसला या डिग्री या हुक्म को बरबनाए फरेब, गलत बयानी या अदम इख्तियार समात की बिना पर चैलेंज करने के बारे में है। सेक्शन 12(2) को अगर पढ़ें तो कुछ इस तरह बनता है, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the fraudulent judgment, decree or order and not by separate suit। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 12 को बजरिया ऑर्डिनेंस 10 ऑफ 1980 यानी साल 1980 में तरमीम करके इसमें सब सेक्शन 2 का इजाफा किया गया। साल 1980 से पहले अदालत की डिग्री, हुक्म या फैसला को बरबनाए धोखा, फरेब, गलत बयानी, अदम इख्तियार समात की बिना पर अलहदा दावा के ज़रिए चैलेंज किया जाता था, जो कि एक दुश्वार गुजार अमल था जिसमें काफ़ी वक्त भी लगता था और मुश्किल भी पेश आती थी, और डिग्री हासिल करने के बाद भी अपील, निगरानी और नज़रसानी का सामना करना पड़ता था। लिहाजा ऐसी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए अब सिर्फ इसी अदालत में बजरिया दरख्वास्त, डिग्री, फैसला या हुक्म को चैलेंज किया जा सकता है। इसके ख़िलाफ़ अपील या नज़रसानी भी नहीं हो सकती, सिर्फ निगरानी ही हो सकती है। निगरानी की बाबत ऑर्डिनेंस 10 ऑफ 1980 में बजरिया तरमीम ज़ाब्ता दीवानी बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 12(2) के तहत ये चाराकार है कि जिस अदालत से बरबनाए धोखा, फरेब, गलत बयानी या अदम इख्तियार समात की डिग्री, फैसला या हुक्म हासिल किया गया हो, आप उसी अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं कि इस डिग्री या फैसला या हुक्म को मनसूख किया जाए। इसके लिए अलहदा से दावा दायर करने की अब ज़रूरत नहीं है। दरख्वास्त 12(2) ऑफ CPC को दरख्वास्त की तर्ज पर लिखा जाता है, मगर ये दरख्वास्त अर्जी दावा नहीं कहलाती और तरीक़ाकार इस दरख्वास्त को चलाने का अर्जी दावे की तरह ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर डिग्री, फैसला या हुक्म एपीलेट कोड का हो तो दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 12(2) ऑफ CPC एपीलेट कोड को ही दायर की जा सकती है। मज़ीद अगर हुक्म या फैसला या डिग्री अदालत आलिया से हासिल किया गया हो तो दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 12(2) ऑफ CPC अदालत आलिया में दायर की जाएगी। और अगर अदालत उज़्मा ने अदालत मतहत की डिग्री, फैसला या हुक्म में तरमीम की हो तो दरख्वास्त अदालत उज़्मा को दी जाएगी। कोई भी मुतासरा शख्स किसी भी डिग्री को दरख्वास्त देकर चैलेंज कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर एक बात काबिल ज़िक्र है कि प्लीडिंग करते हुए ये ज़रूरी है कि दरख्वास्त में वाज़ेह तौर पर धोखा, फरेब, गलत बयानी या अदम इख्तियार समात के वाक़या को
बार बार तफसील से बयान किया जाए। दरखास्त बरबनाए फ्रॉड धोखा लिखना ज़रूरी है। अगर धोखा फ्रॉड के उज़रात ना लिए जाएं तो दरखास्त खारिज हो सकती है। इसलिए दरखास्त लिखते हुए वो तमाम वाक़यात जिनकी रोशनी में गलत बयानी, धोखा फ़रेब या अदम इख्तियार समात ज़ाहिर होते हैं, इस तरह लिखना चाहिए जिससे अदालत को समझने में आसानी हो और फ़रीक मुखालिफ को इसका जवाब देने में भी आसानी पैदा हो और कोई अबहम पैदा ना हो। ये बात काबिल अमल है कि डिग्री व हुक्म या फ़ैसला जब तक मनसूख ना हो जाए बहाल रहता है और फ़रीक़ैन पर काबिल पाबंदी रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई जाली फ़र्ज़ी डिग्री राज़ीनामा की बिना पर भी हासिल की गई हो, यानी कंसेंट डिग्री भी हो, तो उसको भी 12(2) के तहत खारिज किया जा सकता है। डिग्री या फ़ैसला या हुक्म को खारिज करने के लिए वाक़यात की बजाय बुनियादी पैमाना धोखा फ्रॉड होता है। धोखा फ़रेब की बाबत तशरीह आप 2008 CLC 1385 में तफसील से देख सकते हैं। दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 12(2) ऑफ CPC अगर दरख्वास्त की शक्ल में दी जाए लेकिन उसकी समाअत का तरीक़ाकार पूरे दावा की तरह होता है, दरख्वास्त के बाद जवाब दरख्वास्त हासिल किया जाता है, इसमें बाकायदा इशू फ्रेम किए जाते हैं और इशू फ्रेम होने के बाद इसमें शहादत भी तलब की जाती है। धोखा फ़रेब का ताल्लुक़ चूँकि वाक़यात से होता है, इसलिए शहादत रिकॉर्ड किए बगैर इस दरख्वास्त को खारिज नहीं किया जा सकता। अजनबी शख्स जो शरीक मुकदमा ना रहा हो, दरख्वास्त 12(2) दरमियानी हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं दे सकता जब तक वो बाकायदा तौर पर ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत फ़रीक मुकदमा ना बन जाए। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत दरख्वास्त के लिए 4 बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे अहम वजह सूट बैरट यानी अदम इख्तियार समात है। सेक्शन 11 ऑफ CPC में तफसीलन अदम इख्तियार समात का जिक्र मिलता है। सेक्शन 11 के मुताबिक रेस जुडिकाटा दावाजात को दायर करने से सेक्शन 12 मना करता है। इसके अलावा ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 और ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत आने वाले दावाजात सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के मुताबिक दायर नहीं हो सकते और ना ही इनका ट्रायल हो सकता है। इस तरह के हालात में अदालत दावा खारिज कर सकती है और अगर फिर भी फैसला या डिग्री हासिल कर ली जाए तो सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत दरख्वास्त देकर खारिज कराई जा सकती है। गैर मुल्की अदालत की डिग्री इस कानून के तहत खारिज नहीं कराई जा सकती। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत डिग्री, हुक्म या फैसला मनसूख कराने के लिए दूसरी वजह फ्रॉड है। अदालतों को अगर पता चल जाए कि कोई भी डिग्री या फैसला फ्रॉड के ज़रिए हासिल कर लिया गया है, तो ये अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार भी है कि वो ऐसी डिग्री या हुक्म या फैसले को आज खुद खारिज कर दे। हुक्म, डिग्री या फैसला आज खुद वाइड नहीं होता, अलबत्ता वाइडेबल होता है। ये उस वक्त तक फ़रीक़ैन पर काबिल पाबंदी होता है जब तक इसे मनसूख ना करा लिया जाए। धोखा, फ़रेब या इम्पर्सोनेशन का पता चल जाने पर अदालत सो मोटो एक्शन के ज़रिए भी इस फैसला, डिग्री या हुक्म को खारिज कर सकती है। सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत किसी भी डिग्री, हुक्म या फैसला का अजरा नहीं रोका जा सकता
जब तक कि असल डिग्री, हुक्म या फैसला मनसूख ना करा लिया जाए। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक दरख्वास्त देने के लिए 4 बुनियादी ग्राउंड्स का होना ज़रूरी है: फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फरेब और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी अदम इख्तियार समात। हर किस्मी फैसला, हुक्म या डिग्री, चाहे यक तरफा हो, कंसेंट डिग्री हो, बामी रजामंदी से बनाई गई हो, या मुकाबले की डिग्री हो, जिसको कानूनी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि कम्पिटेटिव डिग्री, चाहे ये तीनों किस्में डिग्री की हों, इन सब को अगर ये धोखा फरेब से हासिल की गई हों तो सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत मनसूख कराया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई डिग्री, फैसला या हुक्म को सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत मनसूख करा लिया जाए तो इसके खिलाफ अपील या निगरानी दायर नहीं की जा सकती। उसी अदालत में सिर्फ नज़रसानी दायर की जा सकती है। इसके बारे में ऑर्डिनेंस 10 ऑफ 1980 में इसका बाकायदा से जिक्र किया गया है और अपील या निगरानी को रोका गया है। प्यारे दोस्तों, अगर हम दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 12(2) ऑफ CPC के तहत दायर करने पर कोर्ट फीस के बारे में बात करें तो कोर्ट फीस का ये है कि जब दरख्वास्त मतहत अदालत में देनी हो तो मबलग ₹2 का कोर्ट फीस बामुताबिक आर्टिकल 1B शेड्यूल 2 के तहत लगेगा, और जब दरख्वास्त अदालत आलिया में देनी हो तो कोर्ट फीस ₹5 का लगेगा। इसके लिए आर्टिकल 1D शेड्यूल 2 में दिया गया है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 12(2) ऑफ CPC पर कानून मियाद का अतलाक किस तरह होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई भी दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 12(2) ऑफ CPC किसी भी अदालत में दायर करना चाहते हैं तो ये कानून मियाद 1908 के आर्टिकल 181 के तहत आएगी, और आर्टिकल 181 के तहत इसकी मियाद 3 साल है, और ये 3 साल उस वक्त शुरू होंगे जब आपको किसी फ्रॉड का, धोखे का पता चलता है कि फ्रॉड, फरेब, धोखा, इंपर्सोनेशन के ज़रिए कोई डिग्री हासिल कर ली गई है। जब आपको पता चलता है तो उस दिन से आपका ये कानून मियाद के तहत 3 साल का पीरियड शुरू होगा, और 3 साल के अंदर अंदर आप इस डिग्री को सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत चैलेंज कर सकते हैं। ये मुद्दत बनाए दरख्वास्त से शुरू होती है। कोई भी शख्स धोखा, फरेब करके हासिल की गई डिग्री, फैसला या हुक्म के बारे में पता चल जाने के 3 साल के अंदर अंदर ही दरख्वास्त दे सकता है। अगर कोई दरख्वास्त 3 साल के बाद दी जाए तो वो काबिल खराज होगी और ये ज़ायदल मियाद की मद में आएगी। अलबत्ता अगर आपकी दरख्वास्त ज़ायदल मियाद हो जाए तो इसके लिए CPC ने एक रेमेडी दी है कि आप कानून मियाद एक्ट 1908 के सेक्शन 5 के तहत तोसी मियाद की दरख्वास्त दे सकते हैं, और इस दरख्वास्त के साथ आप बाकायदा उसकी वजूहात लिख कर, बाकायदा उसकी डिले की बाकायदा काज लिख कर कि क्यों ये डिले हुआ है, क्यों ये ज़ायदल मियाद हुई है, वो सारी वजूहात लिख कर आप सेक्शन 5 के तहत ताख़ीर के बारे में आप अदालत से इजाज़त तलब कर सकते हैं। अगर कोई डिग्री वाइड एग्रीमेंट के ज़रिए हासिल कर ली गई हो या कोई फैसला हासिल कर लिया जाए तो इस पर कानून मियाद का असर नहीं होता। इसको मनसूख कराने के लिए 3 साल की मुद्दत मुकर्रर नहीं है। आप किसी वक्त भी ऐसी डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 12(2) के तहत जो किसी वाइड एग्रीमेंट के तहत हासिल की गई हो। प्यारे दोस्तों,
सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत अगर कोई डिग्री, हुक्म या फैसला मनसूख किया जाता है तो सेक्शन 35A ऑफ CPC के तहत अदालत को ये हक भी हासिल है कि धोखा फ्रॉड करने वाले के खिलाफ कंपेंसेटरी ऑर्डर भी कर दे, यानी उसके खिलाफ एक खास कास्ट का भी हुक्म कर दे। अगर एक दफ़ा दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा सेक्शन 12(2) ऑफ CPC मंजूर हो जाए तो इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि जो ही दरख्वास्त एडमिट होती है तो इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए पिछले हुक्म को मनसूख फरमा दिया जाए। तो जब कोई भी हुक्म सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए मनसूख करा दिया जाता है तो उसी इंटरिम ऑर्डर की बिना पर उस डिग्री के अजरा को भी दरख्वास्त देकर रोका जा सकता है। किसी भी फ्रॉडुलेंट डिग्री का अजरा आज खुद नहीं रुक सकता। हाँ, अलबत्ता जब 12(2) की दरख्वास्त दी जाती है, 12(2) की दरख्वास्त के बाद बाकायदा इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए उस डिग्री को सस्पेंड फरमाया गया है अदालत की तरफ से, तो फिर उसी हुक्म को दरख्वास्त के साथ लगाकर बाकायदा आप अजरा में दरख्वास्त देंगे और फिर उस डिग्री का अजरा जो है वो रोका जा सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। इस वीडियो से आपने बहुत सारा इल्म हासिल किया होगा। शुक्रिया।